हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक वाटर एबिस। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का एक जंगल दिखाया जाता है और इस जंगल में एक कपल होता है और ये कपल जो कि इसी जंगल में रास्ता भूल गए होते हैं। तभी हम यहाँ पे हस्बैंड को देखते हैं और हस्बैंड अब इस जंगल में रास्ता देखने के लिए आगे जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी वाइफ को उसके हस्बैंड की आवाज़ सुनाई देती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसलिए वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए आगे जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी वो एक गड्ढे में गिरती है और वो उस गड्ढे से एक केव में चली जाती है और उस केव में पानी भरा होता है और वो वाइफ जो कि अब उस केव में गिर चुकी थी, इस वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। उसी समय वो लेडी अब अपने हस्बैंड को देखती है और उसके हस्बैंड की अब मौत हो चुकी थी और ये चीज देख कर कि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और वो अब काफी जोर जोर से रो रही होती है। उसी समय उस लेडी को अपनी इस पानी के अंदर किसी के आने की आवाज सुनाई दे रही होती है और वो जब उस पानी की तरफ देखती है तब वो नोटिस करती है कि उस पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल होता है और वो क्रोकोडाइल अब उस लेडी के पास आता है और उसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद वो उसे जान से मार देता है। और फिर ये सीन यहाँ से कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम एक और कपल को देखते हैं जिनका नाम एरिक और जेनिफर होता है और जेनिफर और एरिक अब कहीं घूमने जा रहे होते हैं, जिस वजह के बाद एरिक अपनी कार निकालता है और अपनी वाइफ जेनिफर को बुला रहा होता है कि जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। लेकिन तभी जेनिफर जो एरिक के मोबाइल को चेक कर रही होती है क्योंकि जेनिफर को ऐसा लगता था कि एरिक का कहीं चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो उसके मोबाइल को चेक कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद जेनिफर अब नीचे आती है। उसी समय हम यहाँ पे एक और कपल को आते हुए देखते हैं जिनका नाम योलैंडा और विक्टर होता है और ये दोनों जेनिफर और एरिक के फ्रेंड होते हैं और अब ये चारों मिलकर के काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और फिर ये चारों एक कार में बैठते हैं और एक बार में जाते हैं और बार में जाने के बाद इन्हें एक और लड़का मिलता है जिसका नाम कैश होता है और कैश भी इन लोगों का फ्रेंड होता है और वो भी इन लोगों के साथ मिलकर के घूमने जा रहा होता है। तभी हम योलैंडा को देखते हैं और योलैंडा अब जेनिफर से बात कर रही होती है और उसी दौरान वो जेनिफर को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर के जेनिफर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी योलैंडा जेनिफर से ये भी कहती है कि अभी तक मैंने ये बात भी सिस्टम को नहीं बताई है और ये बात सुनकर के जेनिफर योलैंडा से कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ एरिक के बारे में बताना है और मुझे ऐसा लगता है कि एरिक का कहीं और अफेयर चल रहा है, इसलिए मुझे एरिक के ऊपर शक होता है। लेकिन वही योलैंडा जो जेनिफर से कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, एरिक का कहीं भी कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तभी यहाँ पे एरिक आ जाता है और वो जेनिफर को अपने साथ लेकर के जाता है और ये लोग अब इसी बार में डांस करते हैं और अब सभी फ्रेंड्स मिलकर के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और नेक्स्ट ये लोग अब अपने घूमने के लिए डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं और ये सभी लोग एक कार में बैठ करके जा रहे होते हैं। उसी समय जेनिफर को एक नदी के किनारे बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल दिखता है और ये क्रोकोडाइल देख करके वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि जिस जगह ये लोग घूमने के लिए जा रहे थे वो जगह इनके लिए सेफ नहीं थी। और तभी जेनिफर अब ये सारी बातें एरिक को भी बताती है। वही कैश जो कि कार को ड्राइव कर रहा होता है और वो अपने पास से एक गन निकालता है और ये गन इन लोगों को दिखाता है और उसे कहता है कि हम लोग इस गन से किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। और ये चीज़ देख करके एरिक अब कैश के हाथ से उस गन को छीनाता है और उसी कार के अंदर रख देता है। इसके बाद ये लोग अब इस जंगल के अंदर आ जाते हैं और जंगल में घूमने लगते हैं और फिर ये सभी फ्रेंड्स मिलकर के घूम ही रहे होते हैं। तभी इन्हें अब अपने सामने वो केव भी दिख जाती है और ये केव देख करके अब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस केव के अंदर जाएंगे और फिर एक एक करके सभी दोस्त इस केव के अंदर उतर जाते हैं। और इस केव के अंदर आने के बाद इन्हें पता लगता है कि ये केव जो कि अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसी केव के अंदर इन्हें एक सुरंग मिलती है और इस सुरंग को देख करके लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये सभी फ्रेंड्स मिलकर के इस टनल के अंदर जाने लगते हैं और ये टनल जो कि काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी अंदर आने के बाद इन्हें दिखाई देता है कि पत्थरों से पानी गिर रहा होता है क्योंकि ये लोग एक नदी के पास ही आए होते हैं और ये चीज़ें करके इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए ये सभी फ्रेंड्स और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसी टनल के थ्रू और अंदर चले जाते हैं और अब ये टनल खत्म होता है और उनके सामने एक छोटी सी झील पड़ती है और ये झील देख करके ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसी समय एरिक और कैश नोटिस करते हैं कि अब पत्थरों से काफ़ी जोरों से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है क्योंकि बाहर की तरफ बारिश हो रही थी और इस चीज़ का इन्हें पता ही नहीं होता है और ये लोग अभी भी इस झील के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। उसी समय हम जेनिफर को देखते हैं और जेनिफर को हम इस पानी के अंदर से कुछ हलचल सुनाई देती है और ये हलचल सुन करके अब वो अपने हस्बैंड एरिक और सभी लोगों को बताती है कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जिसके बाद इन्हें अब कुछ आवाज़ें भी आने लगती हैं और ये आवाज़ें जो कि इस पत्थरों से आ रहे पानी की होती है और थोड़ी देर बाद ही इस झील में इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि ये सभी फ्रेंड्स अब इस झील के अंदर डूबने लगते हैं और फिर इसी तरीके से ये लोग अपने आप को झील के किनारे लाते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तभी एरिक नोटिस करता है कि इस केव के अंदर काफ़ी तेजी से पानी भर रहा है और जिस रास्ते से ये लोग इस केव के अंदर आए थे
वो रास्ता अब पानी की वजह से ब्लॉक हो चुका है। वैसे ये लोग अब इस केव के अंदर फंस चुके थे, लेकिन तभी एरिक अब इन लोगों से कहता है कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना हम लोग इसी पानी के अंदर डूब जाएंगे। इसी वजह से ये सभी लोग एक एक करके उस पानी के अंदर उतरते हैं और इस केव से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। उसी समय अब हम विक्टर को देखते हैं और विक्टर के पैरों से कुछ टकराता है, जिस वजह से वो काफी जोर से चिल्लाता है और सभी लोग अब विक्टर के पास आने लगते हैं। लेकिन उसी समय पानी के अंदर कोई चीज होती है जो विक्टर के पैर को पकड़ती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। तभी उसके सभी फ्रेंड्स विक्टर के पास आते हैं, उसे अब बचा करके उस किनारे पे लाते हैं और ये सभी लोग अब एक पत्थर के ऊपर खड़े होते हैं, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि विक्टर के पैरों पे चोट लगी हुई है। और उसी समय इन लोगों को पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल दिखता है और ये क्रोकोडाइल देख करके लोग समझ जाते हैं कि इस पानी के अंदर एक क्रोकोडाइल है जो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब इस केव में पानी काफी ज्यादा भर चुका था और अभी तक ये लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए थे। तभी एरिक अब इन लोगों से कहता है कि हमें किसी भी तरीके से इस केव से तो बाहर निकलना ही होगा। अगर हम लोग यहीं पे रहे तो फिर इस केव में पूरा पानी भर जाएगा और हम लोग यहीं पे डूब करके मर जाएंगे। इसीलिए एरिक और कैश ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लोग इस पानी में उतरेंगे और इस केव के रास्ते से होते हुए बाहर की तरफ जाएंगे और वहाँ से वो कुछ हेल्प लेकर के आएंगे। इसीलिए एरिक और कैश दोनों बहुत ही सेफली इस पानी के अंदर उतरते हैं और अब उस रास्ते पे जाने लगते हैं जिस रास्ते से ये लोग अंदर आए होते हैं। उसी समय अब हम योलेंडा और विक्टर को देखते हैं और योलेंडा अब विक्टर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर के विक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एरिक और कैश को देखते हैं, ये लोग अब उस केव के रास्ते की तरफ आ चुके होते हैं और इन्हें पता लग जाता है कि वो लोग किस तरफ से आए हैं। इसलिए लेकिन केव में पानी भर जाने की वजह से जो बाहर निकलने का रास्ता होता है वो पत्थरों की वजह से ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि सभी पत्थर वहाँ पे गिर जाते हैं। इसीलिए एरिक और कैश दोनों मिलकर के उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पत्थर जो कि बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं, इसी वजह से वो लोग उस पत्थर को नहीं हटा पाते हैं। और अब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से वापस चलना होगा। तभी कैश अब आगे निकल जाता है और एरिक पीछे रह जाता है, क्योंकि उसका पैर जो कि उन्हीं पत्थरों के बीच से फंस चुका था और वो अपने पैर को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तभी कैश अब पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे एरिक कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसी वजह से कैश अब एरिक को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाता है और वो अब अपने सामने एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल देखता है और वो क्रोकोडाइल अब कैश के ऊपर अटैक करता है, के ऊपर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। और उसी समय एरिक जो अब पानी से बाहर आता है और उसे अब यहाँ कैश की टॉर्च पड़ी हुई मिलती है और ये चीज देख करके एरिक समझ जाता है कि कैश अब मारा गया है। इस वजह से एरिक अब वापस आता है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं और जेनिफर जिस पत्थर पे खड़ी होती उसे अब उसी वॉल की साइड में एक छोटी सी केव मिलती है और ये केव देख करके जेनिफर समझ जाती है कि हो सकता है कि हम लोग इस केव के अंदर जाए और हमारी जान बच जाए। लेकिन उसी समय इन लोगों को वहाँ पे एरिक आते हुए दिखता है और एरिक अब जेनिफर के पास आता है और बताता है कि जिस रास्ते से हम लोग इस केव के अंदर आए थे वो रास्ता पत्थर गिरने की वजह से ब्लॉक हो चुका है और वो पत्थर वहाँ से हट भी नहीं रहे हैं। और इसी के साथ अब वो इन लोगों को ये भी बताता है कि कैश अब नहीं रहा है, वो मारा जा चुका है। और ये भाषण करके ये लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी जेनिफर अब एरिक और अपने बाकी के फ्रेंड्स को उस केव के बारे में बताती है और कहती है कि हो सकता है कि हम यहाँ से बाहर निकल सके। जिसके बाद एरिक अब योलेंडा को लेकर के उस गुफा के अंदर जाता है। फिर एरिक को पता लगता है कि योलेंडा जो कि प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है वो विक्टर का नहीं जबकि एरिक का होता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम जेनिफर को देखते हैं और जेनिफर जो कि विक्टर के साथ में होती है और वो उसकी देखभाल कर रही होती है। उसी समय विक्टर अब जेनिफर से कहता है कि मुझे बीमारी होने के बावजूद योलेंडा प्रेग्नेंट हो गई है और मैं इसी से काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरी बीमारी होने के बावजूद मैं बाप बन सका हूँ। लेकिन तभी जेनिफर ये दिमाग लगा देती है कि वो बच्चा विक्टर का नहीं जबकि एरिक का है, क्योंकि वो जो कि एरिक के मोबाइल को चेक कर चुकी थी और उसे उसके ऊपर शक भी था। इस वजह से उसे काफी दुख होता है और तभी उसे अब पानी के अंदर एक बैग दिखाई देता है और ये बैग वही था जिस बैग के अंदर इनकी गाड़ी की चाबियां होती है। इसीलिए जेनिफर ये डिसाइड करती है कि वो अब उस बैग को लेगी। इसीलिए वो उस पानी के अंदर उतरने लगती है, लेकिन तभी विक्टर जेनिफर को मना कर रहा था कि तुम इस पानी के अंदर मत जाओ, लेकिन वो विक्टर की बात नहीं सुनती है और अब जेनिफर उस बैग को भी दे देती है। जिसके बाद वो उस बैग को लेकर के किनारे पे आ रही होती है, लेकिन उसी समय उसका उस किनारे से पैर फिसलता है और वो अगेन से उस पानी के अंदर गिर जाती है। वो पानी के अंदर एक पत्थर होता है जिससे कि जेनिफर का सर टकराता है और उसकी काफी ज्यादा चोट आती है, जिस वजह से वो वहीं पानी के अंदर ही बेहोश हो जाती है। और विक्टर ये चीज देख रहा होता है, इसी वजह से वो जेनिफर की जान बचाने के लिए जेनिफर के पास जा रहा होता है और उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो बड़ा सा क्रोकोडाइल आ जाता है और वो विक्टर के पैर को पकड़ करके उसी पानी के अंदर खींच लेता है। जेनिफर की आंखों के सामने ही विक्टर की मौत हो जाती है। तो यहाँ पे एरिक और योलेंडा भी आ जाते हैं, क्योंकि जिस केव में ये लोग गए थे उस केव में आगे जाकर के कोई भी रास्ता नहीं था और योलेंडा को पता लगता है कि
विक्टर की मौत हो गई है, उसे क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया है और उसे खा लिया है। तो ये चीज सुनकर के योलांडा बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और यहीं पे जेनिफर जिसको ये पता लग गया था कि योलांडा के पेट में जो बच्चा है वो एरिक का है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा नाराज होती है। जिसके बाद एरिक और योलांडा दोनों मिलकर के जेनिफर को समझा रहे थे कि ये उनकी गलती की वजह से हुआ था, लेकिन जेनिफर जो कि उनकी बात नहीं सुनती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तभी एरिक नोटिस करता है कि पानी का लेवल अब कम हो रहा है और ये चीज देख करके एरिक जेनिफर और योलांडा से कहता है कि हो सकता है हम इस केव से बाहर जा सके और हमारी जान बच सके। जिसके बाद एरिक, जेनिफर और योलांडा ये लोग पानी में आगे से उतरते हैं और अब ये लोग उस गड्ढे को ढूंढते हैं जिस गड्ढे से इस पानी का लेवल कम हो रहा था। और फाइनली ये लोग इस गड्ढे को ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन तभी एरिक उस गड्ढे के अंदर जा ही रहा होता है। तभी यहाँ पे अगेन से क्रोकोडाइल आता है और वो एरिक के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से जेनिफर की आंखों के सामने ही एरिक की मौत हो जाती है। लेकिन वहीं योलांडा और जेनिफर ये लोग उस गड्ढे के अंदर घुसते हैं और उस गड्ढे के थ्रू होते हुए ये लोग अब उस नदी में आ जाते हैं। और नदी में आने के बाद ये लोग अब नदी के किनारे आते हैं। फिर ये लोग इस जंगल में थोड़ी दूर तक जाते हैं और थोड़ी आगे जाने के बाद ही इन्हें अपनी कार भी दिख जाती है। इसके बाद जेनिफर और योलांडा दोनों अपनी कार में बैठती हैं और यहाँ से निकल जाती हैं। और अब कुछ दूर जाने के बाद ही अब सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है जो कि जेनिफर नहीं देख पाती है और वो अब अपनी कार को मार देती है, जिस वजह से इनकी कार डिसबैलेंस होती है और अगेन से ये लोग उसी नदी में आकर के गिर जाती हैं। उसी नदी में अब ये लोग उस क्रोकोडाइल को देखती हैं जो कि इन्हें देख करके इनकी तरफ आ रहा है। और अब ये लोग इस कार के अंदर फंसी होती है और इनकी कार जो कि नदी के बीचों बीच में होती है, इसलिए ये लोग इस कार से बाहर नहीं निकल पाती है। तभी जेनिफर अपने पास से वो गन निकालती है और उस गन को उस क्रोकोडाइल के ऊपर शूट करती है, लेकिन वो उस क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं होता है और वो अब इन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद इनकी कार जो कि पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब जाती है। और अब बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद जेनिफर और योलांडा उस कार से बाहर आती हैं और पानी में तैरते हुए एक किनारे में पहुंचती हैं। लेकिन तभी ये लोग पीछे की तरफ नोटिस करती है कि वो क्रोकोडाइल अभी तक इन लोगों के पीछे आ ही रहा होता है। और ये चीज देख करके जेनिफर उस क्रोकोडाइल के ऊपर शूट करती है, लेकिन इसके बावजूद वो क्रोकोडाइल अब जेनिफर को पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है, जिसकी वजह जेनिफर अब पानी के अंदर ही मगरमच्छ के ऊपर शूट कर रही होती है। और वही योलांडा जो अब पानी के अंदर काफी सारा खून देखती है और ये खून देख करके उसे ऐसा लगता है कि जेनिफर अब मर चुकी है। इसीलिए योलांडा अकेले ही इस नदी से बाहर आती है और वो किनारे पे आकर के काफी ज्यादा रो रही होती है। लेकिन उसी समय वो नोटिस करती है कि जेनिफर अभी जिंदा होती है और वो अब नदी से बाहर आती है, क्योंकि जेनिफर ने उस क्रोकोडाइल को जान से मार दिया होता है। जिसके बाद योलांडा और जेनिफर दोनों एक दूसरे को हक करती हैं और अब साथ इस जंगल से बाहर चली जाती हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।